दोस्तों जैसे आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके चला जाता है तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं। उस रिश्ते को बात करके सुलझाना चाहते हैं। हम सोचते हैं अगर पार्टनर से बात करेंगे तो शायद रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। यही गलती होती है जो रिलेशनशिप को खा जाती है, और यही गलती होती है जो रिलेशनशिप को खोखला कर देती है। और ये गलती आप भी करते हैं, मैंने भी की है, और हमारा फ्रेंड सर्कल भी करता है। जो मुझसे काउंसलिंग ले रहे हैं वो भी कर रहे हैं। अगर ये गलती आपने की है और आपको ये लगता है कि ब्रेकअप के बाद बात करने से रिश्ता संभल जाएगा, अगर आपको ये लगता है कि थर्ड पार्टी आने के बाद बात करने से रिश्ता संभल जाएगा, अच्छा एक बात बताइए, ज्यादातर लोग क्या कहेंगे आपको अगर आप उनसे कहोगे कि यार एक्चुअली मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया? तो आप एक काम करिए, एक दिन आप बैठकर दोनों बात करो, शायद रिश्ता संभल जाए। यही तो बोला जाता है, यही जेन्युइन चीजें होती और यही लोग जानते हैं। भाई एक बात बताइए, जिसने साइकोलॉजी नहीं सीखी और जो रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानता, जो एडवाइस नहीं दे सकता रिलेशनशिप की, वो तो यही बताएगा या नहीं बताएगा? यही बताएगा। अगर आपने ये गलती की है, आपके रिश्ते में आपको ठोकर लगी है, आपके रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, तो आपको अब की बार ये गलती नहीं करनी है। और ये गलती अगर आपने की है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो आपको इतना बेहतर बना सकती है, ये वीडियो सामने वाले इंसान को, यकीन मानिए, साइकोलॉजिकल पैरों में गिरा सकती है आपके। दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ इतने गहरे रिश्तों में आप चले जाते हैं, जिन रिश्तों को आप संभालते संभालते थक जाते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाते बचाते थक जाते हैं, लेकिन आखिर में कंडीशन आप जानते हैं क्या आती है? सामने वाला इंसान हमसे बात नहीं करना चाहता है, और जिस इंसान के लिए हमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, सब कुछ समर्पण कर दिया भाई, हमें ना तो आज पैसा चाहिए, ना हमें जॉब चाहिए, और ना हमें कोई रिश्ता चाहिए, ओनली ये इंसान चाहिए। लेकिन यही इंसान कहता है भाई तुम मुझे बार बार कॉल मत करना, मैं अपनी फैमिली में चला जाता हूँ रात को, आप रात को कॉल मत किया करो मुझे। और ये कोई ड्यूटी थोड़ा ही ना है मेरी भाई, कि मुझे आपको कॉल करना जरूरी है। जैसे आप उसको कहते हैं कि यार मैंने रात आपको कॉल की थी, लेकिन आपने रिसीव नहीं किया, और सुबह जब आप ऑफिस जाते थे तो आप डेली मुझसे बात करते थे, आज आपने बात क्यों नहीं की? जब आप ऑफिस से निकले तो आपने बात क्यों नहीं की? अब सामने वाले का बिहेवियर आप जानते हैं कैसा होता है। अरे भई, ये मेरी कोई ड्यूटी थोड़ा ही ना है कि मेरा बात करना ज़रूरी है। ये तब बिहेवियर होता है जब सामने वाला इंसान आपसे भी बेहतर किसी थर्ड पार्टी को देख लेता है, या फिर तब होता है जब आपकी बातों से इरिटेट हो जाता है। अब चाहते हैं उसको रिग्रेट फ़ील कराना, चाहते हैं उसको एहसास कराना, और चाहते हैं उस इंसान को अपने पैरों में गिराना, और रिग्रेट फ़ील करके उसको अपने पैरों में गिराना चाहते हैं ना, उसका ईगो तोड़ना। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक करा दीजिए, और वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे। हाँ, कोई जादू टोने की उम्मीद मैंने कहा है मत करना, ओनली साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी 100 के 100% काम भी करती है। आया समझ में? हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि सीधे तरीके से जब उंगली से घी नहीं निकलता ना, फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। आया समझ आपको? तो दोस्तों चलिए अपने वीडियो पर आते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर, मैंने उस इंसान को बहुत प्यार किया है, मैंने बहुत उस इंसान को वैल्यू दी है। देखो, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है, जब रिश्तों में बहुत ज़्यादा चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं, और जब रिश्ते हमारा सुकून छीनने लगते हैं, जैसे हम उस इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं, वैसी फाइट हो जाती है। जैसे हम उस इंसान को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, वैसी फाइट हो जाती है। जब भी हम किसी टॉपिक पर बात करने की कोशिश करते हैं, तुरंत हम दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। अब यही होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत। ये शुरुआती चीजें हैं। एक दिन ऐसा हो जाएगा, सामने वाला इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहेगा। और जब टॉक्सिक रिश्तों की शुरुआत होती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत होती है, तो हम अपने आप को डुबो देते हैं, हम अपने आप को रुला देते हैं, हम अपने आप को कमजोर कर देते हैं। हम उसको बार बार समझाते हैं, हम बार बार उसको मनाते हैं, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुद्दा लोग रख देते हैं, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी रख देते हैं। आप ऐसा करो, उस पार्टनर से बात करके देखो,
बैठकर बात करो, शायद चीजें संभल जाए। अब ये गलती बहुत बड़ी गलती होती है। किसी मुद्दे पर आना बहुत बड़ी गलती होती है, और किसी मुद्दे पर आना और रिश्ते को खोखला करना, जैसे आप उस इंसान से बात करने लगते तुरंत फाइट हो जाएगी। कुछ बात समझ आई है? अगर आप उसके सामने भी बैठोगे तो आप कौन सी बातें उसको बोलोगे? आपसे मुझे पूछना है। आप कौन सी बातें उसको बोलोगे? आप यही तो बोलोगे कि भाई देखो आपने ये गलती की है, यार तुम मुझे समझना नहीं चाहते थे। भाई वो आपको समझना नहीं चाहता मेरे भाई, वो तो आपकी गलती निकालेगा ना। भाई तुमने ऐसा किया था शुरुआत में, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी गलती की थी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की थी, तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया था, यही तो है। अब ये चीजें जब आप बोलोगे तो आपको लगेगा ये सब चीजें क्यों हो रही है, इन चीजों के लिए मुझे फोर्स क्यों किया जा रहा है। आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपको सहारा दे, सामने वाला इंसान आपसे बात करे, लेकिन क्यों भाई? क्यों सहारा नहीं देना चाहता? क्यों प्यार नहीं करना चाहता? क्यों वैल्यू नहीं देना चाहता? क्यों भाई? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उस इंसान को इरिटेट कर चुके हैं। आप उस इंसान से बात नहीं करना चाहते, आप उस इंसान की लाइफ में नहीं रहना चाहते। क्यों भाई? क्या चल रहा है? ये सब ड्रामा, ये सब इंक्वायरी क्यों कर रहे हो भाई? आप जो बात करते हो ना, उसके सामने जाकर, उसके सामने रोकर, आज मैं बात कर रहा हूं ईगो की। जब पार्टनर का ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस ईगो के कारण हम लोग बहुत वीक हो जाते हैं, जब सामने वाला का दिल पत्थर हो जाता है, तो हमें लगता है कि शायद अब इसके ऊपर कोई जोर नहीं चलने वाला है। रिश्तों में सामने वाला इंसान पत्थर दिल बन जाता है। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, हम उसे मनाने की कोशिश करते हैं। अब जो मैं तरीका आपको बताने, वो पहला तरीका सुन लेना। मैं एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा, मैं तरीका भी आपको बताऊंगा। दूसरी बात, कैसे रिश्तों को हमने बेहतर किया है, वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक तो आज के बाद उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए। अगर आप डिस्टेंस बना लोगे तो रिश्ता ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा भाई, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अभी मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, रिश्ता बड़ा बेहतर था। एक्चुअली ये जो रिश्ता मेरे पास आया था, ये रिलेशनशिप की काउंसलिंग जो आई थी, ये मेरे पास 2 बार आ चुकी है। ये महिला जो है एक बिजनेसमैन है, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बहुत बेहतर बिजनेस चल रहा है, लेकिन इसकी लाइफ में एक लड़का आता है जो अनमैरिड होता है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जो लड़का इसकी लाइफ में आता है वो अनमैरिड होता है, इसको बहुत वैल्यू देने लगता है, क्योंकि लाइफ में तो कुछ होता नहीं, ना तो वाइफ होती है। हाँ, एक बात और भी होती है, वो अनमैरिड तो होता नहीं, लेकिन उसकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन वाइफ वाइफ से सेपरेट हो जाता है, वाइफ से सेपरेशन हो जाता है, मतलब वाइफ से बिल्कुल अलग हो जाता है, डिवोर्स वगैरह सब बिल्कुल खत्म। जब ये चीजें हो जाती हैं तो इसको लगता है कि शायद यहाँ से सब चीज़ें मिलने लग जाए। ये जो लेडीज़ होती है, ये इस बंदे को बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि इसके पास आता है, इसकी शॉप पर आता है, इसको आकर बताते हैं यार मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये थोड़ा इमोशनली इससे कनेक्ट हो जाती है, इसको लगता है कि यार शायद चीज़ें बेहतर हो जाए, शायद मेरी लाइफ में मुझे कुछ इसको इससे सपोर्ट मिल जाए। अब सपोर्ट मिलने की जगह चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती है। रिश्ते को 2 साल बीत जाते हैं। जब इसको बंदे को फिजिकल नीड होती है, ये फिजिकल कर लेता है। जब इस महिला को फिजिकल नीड होती है, ये फिजिकल कर लेती है। जब इस महिला को इमोशनल नीड होती है, तो इमोशनली इसको इससे सपोर्ट कर देता है। अब हैरानी की बात यह है कि इस रिश्ते में एक सबसे बड़ी गलती की गई है, जो गलती आप भी करते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं रिश्तों में एफर्ट लगाऊंगा और रिश्तों में बहुत एफर्ट लगाने के बाद शायद रिश्ता बड़ा बेहतर हो जाएगा और मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करने लगेगा। ऐसा लगता है क्या आपको? आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करूंगा और बहुत वैल्यू दूंगा, शायद वो मुझसे बहुत प्यार करने लगेगा? ऐसा लग रहा है आपको? मेरा मानना है कि शायद नहीं ऐसा। पूरा मामला सब कुछ उल्टा है मेरे भाई। सब कुछ चीजें उल्टी हैं। जिन चीजों को आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जिन चीजों को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वही चीजें आपकी लाइफ से भाग रही हैं। इस बंदे को ना तो कहने की जरूरत थी, जब किसी मोबाइल की जरूरत हुई सेकंडों में प्रोवाइड कराया गया। आईफोन तक गिफ्ट किए गए भाई।
स्कूटी तक गिफ्ट की गई। उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जितना भी इसने पैसा माँगा, जैसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक सेकंडों में प्रोवाइड कराया गया। जो बंदा निठल्ला, निहायती नालायक, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको 2-2 लाख रुपए की सपोर्ट की गई। क्या है ये सब? आपको लगता है ये सब चीज़ें सही हैं? ये चीज़ें सही नहीं हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इन चीज़ों में ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना आप, और इनमें ज़्यादा डूबने की कोशिश भी मत करना। आप अपने आप को खो दोगे। रिश्तों में जितने गहरे जाओगे, उतने आप टूट जाओगे। ज़्यादा सँभालने की कोशिश मत करना, और ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी की भी कोशिश मत करना। आज के बाद सामने वाले इंसान को जितना आप प्यार करोगे, उतना प्यार आपको कम मिलेगा। अब इसने कहा कि सर, मुझे इस बंदे को रिग्रेट फ़ील कराना है और मुझे इसका ईगो तोड़ना है। अब यहाँ पर एक मामला बहुत बड़ा पेच फँस गया है कि ये बंदा इस महिला को बिना बताए शादी कर लेता है। अब इसको बताता नहीं, इसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, 10 दिन से मैं बात नहीं करूँगा किसी से। मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल दिया जाता है। बारात आती है, जाती है, सारे काम भी होते हैं। लेकिन 10 दिन के बाद एक सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो लगी दिखती है, जो उसके फ्रेंड का होता है, जो उसके फ्रेंड ने लगाया हुआ था स्टेटस पर। और जब ये देखती है तो उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये देखती है कि यार, ये बंदा तो अनमैरिड था अब से 10 दिन पहले। ये आज मैरिड कैसे हो गया, और वो भी एक शादीशुदा लिबास में, एक दूल्हा-दुल्हन के वेश में। बड़ी टेंशन होती है इसको। ये कहती है कि ये तुरंत इसको कॉल लगाती है, लेकिन नंबर बंद। ये इसी फ्रेंड को कॉल लगाती ही है, और ये फ्रेंड जाकर बात करा देता है उससे। और बात करने के बाद जैसे ये उससे बात करने लगती है, ये पूरा बकने लगती है, गालियों पर गालियाँ, गालियों पर गालियाँ। तूने मेरे साथ चीटिंग किया है, तूने मेरे साथ धोखा किया। भाई एक बात बताइए, उसको तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ करना ही था, अब तो मैरिड है। अब ये चीज़ हम लोग नहीं समझते। हम सामने वाले इंसान से अपने आप को प्रेजेंट से नहीं, फ्यूचर से जोड़ लेते हैं। हम प्रेजेंट में होते नहीं, और हम उसको फ्यूचर से जोड़ लेते हैं, और चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली खराब हो जाती हैं। हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, हम उसको मनाने की कोशिश करते हैं, हम उस इंसान के बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं, वो नहीं मानता। अब नंबर खोल लिया जाता है, डेली कॉल की जाती है, रोया जाता है, अपने आप को झुकाया जाता है, गिड़गिड़ाया जाता है, परेशान हुआ जाता है। कई बार तो ये उससे फाइट करने के लिए उसके घर के दरवाजे तक चली जाती है। फिर इसको ये बाहर बुलाती है, इसको कहती है, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अब ये महिला यहाँ से परेशान हो जाती है, ये इसके कंप्लेनिंग बिहेवियर से परेशान हो जाता है, इसको ब्लॉक कर देता है। अब ये मुझे कहती है कि सर, कैसे भी करके मुझे कॉल करी, इसने किसी ने कहा कि सर, कैसे भी करके मैं इस बंदे को रिग्रेट फ़ील कराना चाहती हूँ। मैं इसको एहसास कराना चाहती हूँ कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। और कैसे भी करके सर, कुछ भी करिए आप, साम, दाम, दंड, भेद, कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन मुझे इस इंसान की नाक रगड़वानी है। मैंने कहा, भाई क्यों किसी की नाक रगड़वाना चाहते हो? क्यों किसी को रिग्रेट फ़ील कराना चाहते हो? क्यों किसी को एहसास कराने के चक्कर में पड़े हो? छोड़ दो। इसने कहा, सर ऐसे नहीं छोड़ूँगी। ऐसे मैं छोड़ ही नहीं सकती, जब तक मैं इस बंदे को एहसास नहीं करा देती। जब तक मैं इस इंसान को रिग्रेट फ़ील नहीं करा देती, तब तक मैं इस गद्दार को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा, देखो आप डिस्टेंस इससे बना सकते हो। हाँ सर, मैं डिस्टेंस बना सकती हूँ। सर, मैं इस इंसान से डिस्टेंस भी बना सकती हूँ, मैं इस इंसान को रुला भी सकती हूँ, लेकिन कैसे सर? मैंने कहा, आज के बाद आप इससे कॉल नहीं करोगे। हैरानी की बात यह है, इस महिला में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि इससे दूर रह ही नहीं सकती थी। ये मुझसे भी बिना बताए, जैसे मैंने कहा, भी 15 दिन तक आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। इसने कहा, ठीक है सर। मैंने कहा, आज के बाद मेरे दिमाग से आप चलोगे? ठीक है सर। अब हैरानी की बात ये थी कि दिमाग से तो चलती थी, लेकिन चुपके से उसको फ़ोन भी लगा देती थी। और जब चुपके से उसको फ़ोन लगा देती थी, तो बड़ी हैरानी की बात ये थी कि ये कॉल इसको जैसे ही फ़ोन लगाती थी, अब ये तो इरिटेट हो जाता है, कहाँ फ़ोन उठा रहा था इसका। फिर मुझे बाद में बताती थी कि सर, मैंने उसको कॉल लगाया था, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, अब मैं क्या करूँ सर? फिर मैंने इससे कुछ कस्में खिलवाई कि आज के बाद जैसे-जैसे मैं कहूँगा वैसे-वैसे करना। हैरान हो जाओगे, 15 दिन के अंदर उस बंदे के कम से कम 276 कॉल आ जाते हैं। उस बंदे को जो उससे बात नहीं करना चाहता था, जो उसकी लाइफ़ में नहीं रहना चाहता था, जो उसके कंप्लेनिंग बिहेवियर के कारण अपने आप को परेशान कर चुका था।
अब मैंने इसको कहा कि आप कॉल उठाएँगे और सेकंड के लिए बात करेंगे, सेकंडों में। इसको बोलोगे भाई मेरे पास टाइम नहीं है और ना मेरे पास डमरू बजाने की ज़रूरत है मुझे, और ऐसा नहीं है कि तू मेरे साइड ऐसे रहेगा वैसे रहे, नहीं मुझे करने की ज़रूरत कुछ नहीं है। तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है तू कर, लेकिन मुझे अपनी लाइफ़ जीनी है, आज के बाद तू मुझे कॉल नहीं करेगा। अब इतनी बात कहने दो, सामने वाले के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, और हैरानी की बात ये होती है कि परेशान होकर वो उसकी दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है। और जब परेशान होकर इसकी दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है, ये कहती है सर वो तो यही आ गया है। मैंने कहा रुकिए, इसको कहिए भाई मुझे बात ही नहीं करनी है, आप अपनी लाइफ़ चलाइए, मैं अपनी लाइफ़ चलाना चाहता हूँ। तो हैरानी की बात ये है कि वो रोता है इसके सामने आकर, वो कहता है कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। अब आप जानते हैं कि ये रिश्ता बेहतर हुआ कैसे है? कोई ऐसा नहीं कि 1 दिन का सवाल है, 15 डेज़ लगे हैं भाई इसमें। ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने इंजेक्शन लगाया और सामने वाले इंसान को आराम होना शुरू हो गया, मैंने उसको कोई गोली बताई और सामने वाले के दिमाग में सब चीज़ें बेहतर चलने लगी, नहीं मेरे भाई। वो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें समझना क्या थी, वो था एक साइलेंट ट्रीटमेंट। वो थी कुछ डिस्टेंस उससे बनाई गई है और वो डिस्टेंस ये सहन नहीं कर पाया। डिस्टेंस इधर से थी, जो एफर्ट लगाया जा रहा था इसके लिए, वो गिफ्ट किए जा रहे थे बार-बार इसको, तो वो चीज़ें तो उसको बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन जब डिस्टेंस बनी, ये भी तो डिपेंड था ना इसके ऊपर। ये इसके ऊपर इमोशनल डिपेंड थी, तो ये इसके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंड था। समझ आया आपको? भई जिसके पास जो हथियार होता है वो तो यूज़ करता है उसका। अब वही किया उसने। उसने फाइनेंशियल जितनी भी इसकी हेल्प थी वो करनी बंद कर दी, और जब फाइनेंशियल हेल्प करनी बंद कर दी, भाई सामने वाले के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, जिसका कमरा खाली करा लिया जाता है, जिसके अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन नहीं होती है, दुनिया में ऐसा लगता है कि कुछ रहा नहीं। जब उससे पैसा छीन लिया जाता है, उसकी सुख-सुविधाएँ छीन ली जाती हैं, और वो छीन ली थी इसने। जो इसके पास मोबाइल था मैंने कहा ले लो, स्कूटी जो दिलवा रखी है उसको भी मँगा लो। मैंने कहा जो भी चीज़ें आपने इसको दे रखी है उनको खींच लो भाई, ले लो कुछ टाइम के लिए। इसने कहा सर ऐसे रिश्ता तो नहीं टूट जाएगा ना? मैंने नहीं कहा। कहाँ टूट जाएगा? आज आप जो कहते हैं कि सर जब ये बंदा मेरी लाइफ़ में आया था, इस सड़क पर था, और आज मेरी लाइफ़ में आने के बाद ये बहुत पैसे वाला इंसान हो गया। भाई एक बात बताइए, आपकी लाइफ़ में आने के बाद ये पैसे वाला हो गया है, लेकिन पैसे वाले तो आप भी हो सकते थे अगर आप खुद के ऊपर ध्यान देते। आपने उसके ऊपर ध्यान दिया तो वो पैसे वाला हो गया। आप आज खुद के ऊपर ध्यान दे रहे तो आप सही नहीं हो पा रहे। आप जानते हैं उसका रीज़न? भई जिन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं वो चीज़ें बेहतर भी हो जाया करती हैं। जिन रिश्तों पर हम ध्यान देते हैं वो रिश्ते बेहतर भी हुआ जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में सब कुछ उल्टा है। एक्स्ट्रा मैरिटल में भी सब कुछ उल्टा है। जितना आप जिस रिश्ते को सीरियस लेंगे, वो रिश्ता उतना ही अलग हो जाता है। वो रिश्ता वैसे हो जाता है। अगर आप किसी रिश्ते को बहुत सीरियस ले लेते हैं, सामने वाला मैनिपुलेट आपको करने लगता है। जितना सीरियस लोगे रिश्ते को उतना ही रिश्ता खत्म। तो यही सेम हुआ। आया फिर मैंने कहा देखो रिश्ते को प्रैक्टिकली चलाना, तो ऐसे रिश्ते सही होते हैं, वो कोई ड्रामे से नहीं होते हैं कि आप उसके सामने कोई जादू टोना कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है कि अपने कंप्लेनिंग बिहेवियर को बिल्कुल बैन कर दो। आप उसको बार-बार समझाने जा रहे हैं, आप बार-बार उसको मनाने जा रहे हैं, आप बार-बार उसके सामने रोने जा रहे हैं, क्यों भई? आपको क्या लग रहा है कि सारी दुनिया खत्म हो जाएगी आपके रोने से? और आपको क्या लग रहा है कि आप रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे और सामने वाला इंसान आपको थाली उठाएगा और आपकी आरती करने लग जाएगा, लो भैया। आपको क्या लग रहा है सामने वाला माला उठाएगा और आपके गले में डाल देगा? आपसे पहले वादा कर चुका है कहीं और। क्योंकि आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन नहीं होंगी। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, आपके पैसे देने से वो आपसे प्यार करने लग जाएगा, नहीं। मैं मानता हूँ पैसे से प्यार करते हैं लोग, लेकिन मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आपको भी पता है कि भाई इमोशनल चीज़ें ज़्यादा आपको सुकून देती हैं। आज अगर आपकी एज 47 है या 37 है या मुझे नहीं पता 57 है, आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आप 20 के तो नहीं रहे, आप 27 के भी नहीं रहे। मैं ये जो बातें आपको बता रहा हूँ, इन बंदों की जो एज थी, एक लड़के की जो एज थी वो 38 थी और लेडीज़ की एज थी 37। ये 30 प्लस के रिश्ते हैं जिनमें इतनी गहराई तक जाया जाता है, और मैं ज़्यादातर स्टोरी उन्हीं रिश्तों की बताता हूँ जिनमें ज़्यादा सीरियस चीज़ें की जाती हैं।
शादी के बाद जो रिश्ते मिलते हैं, हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा प्यार इन्हीं रिश्तों में मिल रहा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू इन्हीं रिश्तों में मिल रही है। आप फैमिली को भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, आप फैमिली को भी बर्बाद करने को तैयार हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने कोई रास्ता तो बताया नहीं, कैसे सही होगा? अरे भैया, इतनी बड़ी जो कथा कही है, मैंने क्या-क्या यूज़ किया है, रिलेशनशिप को कैसे बेहतर किया है, कैसे मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, कैसे मैंने रिवर्स साइकोलॉजी की एक-एक चीज़ भी तो बताई है ना। डे बाय डे आपको पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव होते जाना है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतना सामने वाला नेगेटिव रहेगा, और जितना आप नेगेटिव रहोगे, उतना सामने वाला पॉजिटिव रहेगा। जितना आप रोओगे, वो उतना हँसेगा। जितना आप दौड़ोगे, उतना वो रोकेगा। यानी जितना आप खुश रहोगे, उतना ही वो टेंशन में रहा। आया समझ आपको अब? एक बात और ध्यान रखना, सामने वाले इंसान को कॉल करना बिल्कुल खत्म, सामने वाले इंसान को मैसेज करना बिल्कुल खत्म। आज के बाद उस इंसान को कॉल मैसेज करना आपके लिए सबसे बड़ा मामला होगा। आज के बाद उसको कॉल मत करना, मैसेज मत करना, सबसे बड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने उसको कॉल किया, मैसेज किया, कहाँ तक चलेगी चीज़ें? संभाल लोगे चीज़ों को, बचा लोगे चीज़ों को? आज के बाद सामने वाले इंसान से डिस्टेंस आपको बनानी है। जितनी डिस्टेंस बनाओगे, उतनी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। जितनी चीज़ों को आप गहराई तक लेकर जाओगे, उतनी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। बार-बार कॉल करना, बार-बार मैसेज करना, आपकी लाइफ में हर वो चीज़ आकर हो जाएगी। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है, मैं उसको छोड़ नहीं पाती हूँ। अरे छोड़ नहीं पाती हूँ, कॉल 10-5 दिन के लिए तो बंद करनी है। बात नहीं कर सकते 10-5 दिन के, ऑनलाइन ऑफलाइन रहना भी बंद करना है भाई। एक और आपकी बहुत बड़ी गलती होती है कि आप उससे दूरी तो बना देते, लेकिन उससे ऑनलाइन ऑफलाइन देखना बंद नहीं करते। आप उसको ऑनलाइन भी देखते हैं, आप उसको ऑफलाइन भी देखते हैं। जैसे आप उसको ऑनलाइन देखते हैं, आप परेशान, ये सर कैसे हो सकता है? सर मैं तो उसको ऑनलाइन देखने के बाद बड़ी परेशान हो रही हूँ। सर मैं तो उसको ऑनलाइन देखने के बाद बड़ी तंग हो रही हूँ। क्यों भई? कहें, रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो भाई? रुक जाओ, नहीं तो आप रिश्ते को खो दोगे। आया समझ आपको? और अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, उस इंसान का ईगो 100% टूटेगा, अगर आपने टोटल बताए हुए तरीकों को फ़ॉलो कर लिया। नमस्कार दोस्तों।